मैं हूँ सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, जो कि है एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड। और क्या आप जानते हैं कि यही है इंडिया का एंड पॉइंट भी। यहाँ से इंडोनेशिया सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है और ये खूबसूरत जगह है ग्रेट निकोबार। तो चलते हैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए। Another beautiful day and another beautiful journey। आज हम लोग निकल गए हैं अपने नए सफ़र पर। आज का सफ़र बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम लोग पोर्ट ब्लेयर से काफ़ी ज़्यादा आगे आए हैं और हम पहुँचे हैं कैम्बल बे में। कैम्बल बे जो है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है। अगर हम अंडमान आते हैं तो उसके अगर हम नीचे साउथ की तरफ जाते हैं और यहाँ पर ही सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया का, जिसको आज हम देखने जा रहे हैं। तो मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ। सी यू देयर। कैम्बल बे जो है वो 19 आइलैंड्स जो कि निकोबार ग्रुप के आइलैंड्स हैं उनमें से सबसे बड़ा आइलैंड है। और यही बात है जो इसको खास बनाती है। नहीं, इसके अलावा एक और बात है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया भी है। जी हाँ, और आज हम जा रहे हैं उसी खूबसूरत जगह को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो बढ़ते जा रहे थे क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत बड़ी हुई थी। रास्ते में ये मगर नाला दिखाई दिया जो कि इस आइलैंड का सनसेट पॉइंट भी है और बहुत सारे लोग हमारी तरह यहाँ पर आते हैं एक खूबसूरत से सनसेट को एंजॉय करने के लिए। रास्ते में जोगिंदरनगर पड़ा, यहाँ पर रीसेटलर्स हैं जो कि मेनलैंड से आए हुए हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। हम तो आज एक्साइटमेंट में इतने बड़े हुए थे क्योंकि ये वो इकलौती जगह है जहाँ पर आपको खूबसूरत वाइल्ड लाइफ, ब्रेस्ट टेकिंग नेचुरल लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं भर भर कर। और हम पहुँचे इस खूबसूरत सी जेटी पे जो कि है गांधीनगर जेटी, और इसी के पास नीचे बीच भी है जो कि बहुत खूबसूरत है और लेस क्राउडेड है इन कंपैरिजन बाकी के बीचेस के जो इस आइलैंड में है। आ गए इस प्यारी सी जेटी पे जो कि है गांधीनगर जेटी। यहाँ से व्यू इतना अमेजिंग आ रहा है। एंड इफ यू सी इट्स एन अमेजिंग प्लेस। अभी हवा भी बहुत बढ़िया चल रही है और इसको यहाँ पे जो लोकलाइट्स हैं वो इसको गोबर जेटी के नाम से भी बुलाते हैं। आई थिंक जितना भी यहाँ पे कैटल है वो यहाँ पे आते होंगे। जेटी का एक्सपीरियंस करके हम निकले आगे के लिए और हमें पता लगा कि नीचे से एक और खूबसूरत पॉइंट है जहाँ पर हमें दिखा इंडोनेशियन ट्रैश, जिसको देख के बहुत गुस्सा आया। तो किसी ने ठीक कहा है कि जो हम कुदरत को देते हैं कुदरत वो वापस हमें दे देता है। और ये जगह थी बहुत ही ब्रेथ टेकिंग बिकॉज ये लिटरली एक हिडन जेम है। और मेरी तरह, क्योंकि ये जगह मैंने अपने शॉर्ट पे भी डाली थी यूट्यूब चैनल पर और 5 लाख व्यूज़ आए इस जगह को, क्योंकि शायद वो लोग भी इतने अमेज थे इस जगह की खूबसूरती को देखकर। तो ये जगह इन रियल सेंस एक हिडन जेम है। फिर हम लोग थक गए थे क्योंकि आज सन बहुत ब्राइट था, तो थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड फील हो रहा था, तो फटाफट से एक छोटी सी ब्रेक ली और हम निकल गए अपने आगे के सफ़र पर। वेलकम टू द सदर्न मोस्ट स्कूल ऑफ इंडिया, जीपीएस शास्त्री नगर। और ये स्कूल है जहाँ पे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग स्कूल में जा रहे हैं। ये लास्ट स्कूल है गाइस इंडिया का, इमेजिन। ग्रेट निकोबार। आप लोग कहाँ से आए? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। हम लोग नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से आए हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट के लिए, बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ से। इंदिरा पॉइंट देखने आए? हाँ, वही देखने आए हैं। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। अभी हम लोग स्कूल के अंदर तो नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे मील टाइम चल रहा था बच्चों का। बट दिस इज़ द लास्ट स्कूल ऑफ इंडिया, द ग्रेट निकोबार गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। पर हर चीज़ जो थी वो सदर्न मोस्ट है। इमेजिन ये एंड है हमारी कंट्री का, इसके आगे इंडोनेशिया सिर्फ 60 माइल्स अवे है। और ये जगह इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है बिकॉज यहाँ पर इतने सुंदर व्यू देखने को मिलता है जिसको हम रुक नहीं पा रहे थे। और हम हर थोड़ी देर में रुक जा रहे थे। खुद की फ़ोटो तो लेनी बनती ही है और साथ में आसपास भी जब इतनी सुंदरता हो, इतने खूबसूरत पेड़ हो, बायोडाइवर्सिटी हो और पास में ये एक पैसेज हुआ जिसको हमने क्रॉस किया और फिर हम पहुंचे इस खूबसूरत सी जगह पे जो कि है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इसको अपना नाम इंदिरा पॉइंट जो मिला है वो 1985 में मिला है, जब इंदिरा गांधी यहाँ पर आई थी। और यहाँ पे हमें दिखी ये मॉनिटर लिजर्ड, जो कि जाहिर ने बोला कि ये भी सदर्न मोस्ट मॉनिटर लिजर्ड है मम्मा, जो हमें दिखी है। फिर हमने एक फ़ोटो सेशन किया हेलीपैड पे और हमें ये ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखा लाइट हाउस का।
ये लाइट हाउस जो है ये इनॉग्रेट हुआ था 1972 में बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बिलीव यू मी इतना सुंदर व्यू आ रहा था, स्काई इतना क्लियर था, और पास में पानी की जो वेव की साउंड थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। बट 2004 में जब यहाँ पर सुनामी आई थी तो उसने इस पॉइंट की जो हाइट है इस लाइट हाउस की वो 4.25 मीटर्स जो है वो नीचे कर दी है, बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी डैमेज हुआ था। और उसके साथ साथ यहाँ पर 16 टू 20 फैमिलीज़ थी जो ऑन द बीच ही उनके घर थे, वो लोग भी मिसिंग हो गए थे। और उसके अलावा यहाँ पर 4 साइंटिस्ट भी मिसिंग हुए थे जो कि लेदर बैक टर्टल्स, जो कि इस जगह की खासियत है, बिकॉज ग्रेट निकोबार इज़ द होम टू लेदर बैक टर्टल्स। उनके बारे में स्टडी कर रहे थे, वो लोग भी मिसिंग हो गए थे। यहाँ पर जो बीच है वो 1/2 किलोमीटर के करीब का ही है, बहुत बड़ा बीच एरिया नहीं है, पर हमें वहाँ पे एक परफेक्ट स्पॉट मिल गया अपने लंच के लिए। तो हमने अपना पैक्ड लंच निकाला, वहाँ पर अपने लंच को किया एंजॉय। और क्या बात थी कि पास में ये आ गए क्यूट से हर्मिट क्रैब्स जो पता नहीं कहाँ से अपीयर हुए अचानक से, और वो भी उन्होंने भी हमें बाय बोला और हमने उनको क्यूटली बाय बोलते हुए अपना आगे का सफ़र किया शुरू। अब सफ़र वापसी का था, क्योंकि एक्चुअली ये जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, उसके लिए 45 किलोमीटर्स के करीब की प्रॉपर मेटल रोड है जो आती है कैमल बे से। तो कोई ज़्यादा मुश्किल जर्नी नहीं थी, और रास्ते में दिखा ये ब्यूटीफुल सा बीच जहाँ पर एक्चुअल में टर्टल्स आते हैं एग्स ले करने के लिए। और हम कोशिश कर रहे थे कि कहीं हमें छोटी सी कोई हैचलिंग दिख जाए तो और दिन में 4 चांद लग जाए और हमारा सफ़र बिल्कुल सफ़र हो जाए। पर इतने लकी हम नहीं थे, और हमने फिर एक स्ट्रोल लिया बीच के ऊपर, क्योंकि आज वैसे ही दिन बहुत ब्राइट था, मौसम एकदम बढ़िया था, और मैं और ज़ायन बस बढ़ते जा रहे थे इस खूबसूरत से बीच को एंजॉय करते हुए। वेव्स इतनी बढ़िया आ रही थी कि एक्चुअल में स्काई और सी का जो कॉम्बिनेशन बन रहा था वो बहुत ही अमेजिंग बन रहा था। और रास्ते में दिखे ये ब्यूटीफुल से फ्रेश कोकोनट्स, तो खुद को रोक नहीं पाए उनको लेने से। और हमें मिले ये बढ़िया से साथी जो हमें सफ़र में दिखे, जो कि है मकाओ मंकीज़। वो यहाँ की स्पीशीज़ है जो कि बहुत रेयर है और यहाँ पर ही पाई जाती हैं। फिर हम पहुँचे मगरनाला में, जहाँ पे हमने एक एक्सपीरियंस किया एक ब्यूटीफुल से सनसेट को। और आगे अब बस घर के लिए जा रहे थे तो थोड़े से उदास हो रहे थे कि आज का दिन इतना अमेजिंग था। तो हमें दिखा ये ब्यूटीफुल सा स्पॉट, जो कि एक और खूबसूरत सी जेटी है जो कि मेन सेंटर ऑफ दी मार्केट एरिया में ही है। वहाँ पर हम रुके एक्सपीरियंस करने के लिए स्काई को और खूबसूरत से समुंदर को। और वहाँ पे हमें दिखे लोकल लोग, क्योंकि बेसिकली इस आइलैंड में शोपियन और निकोबारीज ही हैं जो इस आइलैंड में बिलोंग करते हैं। उसके अलावा मेन लैंडर्स और एक सर्विसमैन है जिनको यहाँ पे रीसेटल किया गया था, तो वो लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और ये था लास्ट में हमारा ब्यूटीफुल सा गोल्डन आवर। ये था एक प्यारा सा खूबसूरत दिन हमारी लाइफ का। बने रहिए, क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ है जो हमें साथ में एक्सप्लोर करना है। बाय बाय।